नोएडा सेक्टर 37 में पेट्रोल पंप और टीवीएस शोरूम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के लखनऊ में हुआ हादसा, स्लम एरिया के पास लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग पर काबू पाया गया। उधमपुर के काल्टीवंश क्षेत्र में भी आग लगी, बहुत से पक्षियों को नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर आग बुझाने का काम जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित डीसीएम ने 3 को कुचला, हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत। गंभीर हालत में बेटे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महोबा में पहाड़ खदान में हादसा, अनियंत्रित होकर पहाड़ से गिरा डंपर, चपेट में आकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर और ट्रॉली की टक्कर, हादसे में एक मजदूर की मौत, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शाहजहांपुर में टला बड़ा हादसा, डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक, मौके पर चालक ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई। यूपी के झांसी में हुआ दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी से गिरकर किशोरी की मौत, मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में हादसा, नहर में डूबे 3 युवक, 2 को गोताखोरों ने बचाया, 1 की तलाश जारी। यूपी के हाथरस में हुआ हादसा, स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के धार में आगजनी का मामला, पाइप निर्माता कंपनी के यहां भीषण आग लगी। फिलहाल हादसे में किसी का हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हाथरस में एम्बुलेंस में लगी आग, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के सीतामढ़ी में भी हादसा हुआ, बागमती नदी में डूबे 4 बच्चे, अब तक 3 शवों को बरामद किया गया है। 1 बच्चा अभी भी लापता, तलाश जारी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। और बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां एमएलसी का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एमवीए में दरार दिख रही है। जी हां, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से अपने 2 प्रत्याशियों का नाम वापस लेने को कहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार सामने आई है। कांग्रेस ने कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा किए जाने पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने मांग की है कि दोनों कैंडिडेट को वापस लिया जाए। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि गठबंधन सहयोगियों से परामर्श किए बिना ठाकरे ने नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस द्वारा तय किए गए उम्मीदवार का चयन किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद की 4 सीटों के लिए 26 जून को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे 1 जुलाई को आएंगे। चुनाव आयोग ने पिछले महीने 4 विधान परिषद सीटों मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवर्षीय चुनाव है, क्योंकि मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। पटोले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उद्धव ठाकरे ने कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हमसे कोई विचार विमर्श किए बिना ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सुनेत्रा पवार को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में शपथ दिलाने और केंद्र में पद दिलाने को लेकर अब एनसीपी कार्यकर्ता मुखर हो गए और अपनी ये मांग उन्होंने अजीत पवार के सामने रखी है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एनसीपी की पुणे इकाई ने सुनेत्रा पवार को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की मांग की है। सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाए, साथ ही उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि एनसीपी की पुणे इकाई के प्रमुख दीपक मानकर द्वारा इन मांगों को लेकर एक पत्र अजित पवार को भेजा गया है। दीपक मानकर द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, साथ ही पार्टी और पदाधिकारियों को मजबूती देने के लिए उन्हें राज्य कैबिनेट पोर्टफोलियो दिया जाना चाहिए। दरअसल एनसीपी ने अपने राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की थी। रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन एनसीपी ने इस प्रस्ताव को लेने से इनकार कर दिया था और कैबिनेट मंत्री की बात दोहराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।